ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि ईमान, सब्र और इंसाफ की भी है। एक नबी जिन्हें अल्लाह ने तमाम मखलूकात पर इल्म और इख्तियार दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत वो दौर था जब जिन्नात, हवा और इंसान सब एक ही बादशाह के ताबे थे। मगर ताकत जहां होती है वहां आजमाइश भी होती है। जिन ऐसे थे जिन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। आज हम उस लम्हे का पर्दा हटाएंगे जब नबी का अदल जिन्नों की सरकशी पर गालिब आया। तो चलिए इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की बगावत की सच्ची दास्तान। और आखिर में हम देखेंगे कि ताकत एक नेमत है या आजमाइश, और इंसान कब वाकई कामयाब कहलाता है। कहते हैं किसी बादशाह को अगर जमीन की सब नेमतें दे दी जाएं, तो भी वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला ने वो हुकूमत दी थी जिस जैसी ना किसी को पहले मिली ना बाद में मिलेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन था। उनके दरबार में इंसान, परिंदे, जानवर और जिन्नात सब हाजिर होते। हर एक अपनी जबान में बात करता और हजरत सुलेमान उन सब को समझ लेते। परिंदों के झुंड आसमान से उतरते और एक तरतीब में उनके ऊपर साया करते। हवा उनके हुक्म से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। कभी दिनों का सफर लम्हों में तय होता। और जिन्नात, वो नादीदा मखलूक, उनके हुक्म से समंदर की गहराइयों में जाकर खजाने निकालते। कुछ जिन्नात महल बनाते, कुछ मीनार, कुछ मस्जिदें, सब अदलो ईमान के साथ। एक लम्हे में उनके हुक्म से पूरा लश्कर तैयार होता और अगले लम्हे सब खामोशी से सफ बस्ता खड़े होते। उनकी हुकूमत का दायरा जमीन, समंदर और फजा तक फैला हुआ था, मगर उनके दिल में तकब्बुर का एक जर्रा भी ना था। वो हर हुक्म से पहले बिस्मिल्लाह ही पढ़ते और हर फैसले के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते। उनकी जबान पर हमेशा शुक्र था और दिल में खौफे खुदा। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ बादशाह नहीं, एक नबी बनाया, और यही वजह थी कि उनकी हुकूमत में अदल, सुकून और अमन था। ये थी वो शुरुआत जब एक नबी के अदल का इम्तिहान होने वाला था। दोस्तों, ताकत जब हद से बढ़ जाए तो बाज दिलों में तकब्बुर जन्म लेता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में हर मखलूक फरमानबरदार थी, मगर कुछ जिन्नात अपने अंदर गुरूर महसूस करने लगे। वो कहते हैं, हम आग से बने हैं, इंसान खाक से, तो फिर हम क्यों झुके। उनके सरदार का नाम सखुर था, जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से समंदर की तह में खजाने लाया करता था। लेकिन अब उसके दिल में बगावत ने जगह बना ली थी। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हम भी ताकत रखते हैं, हमें क्यों कैदों और हुक्मों में रखा जाए। जमीन के नीचे उन्होंने खुफिया तौर पर एक लश्कर बनाया जो एक दिन हजरत सुलेमान की हुकूमत को चैलेंज करने वाला था। और फिर एक रात जब आसमान पर गहरे बादल छाए थे, हवा ने अजीब सरगोशियां की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि कुछ बेसुकूनी है। उन्होंने दुआ में हाथ उठाए और कहा, ए मेरे रब, मुझे इन बागियों से महफूज रख। अचानक जमीन हिली, जैसे नीचे से कुछ उभर रहा हो। जिन्नात का लश्कर उभरा, उनके चेहरों पर गुरूर, आवाजों में आग। दरबार में मौजूद परिंदे और इंसान खौफजदा हो गए। हवा रुक गई, फजा में खामोशी छा गई, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने फरमाया, ए जिन्नात, क्या तुम अपने रब के नबी से बगावत करते हो। सुखूर हंसा और बोला, हम तुम्हारी जंजीरों से आजाद होंगे या सुलेमान। उस लम्हे आसमान गुरजा, बिजलियां चमकी और अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी उठाई, वो अंगूठी जिसमें अल्लाह का नाम नक्श था। उन्होंने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मेरी इताअत से इनकार करे वो कैद में डाला जाएगा। जिन्नात खौफ से लरज गए, कुछ भागने लगे, कुछ जमीन बोस हो गए, और यूं अल्लाह के नबी की हिकमत ने बगावत को एक लम्हे में खामोश कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ के बाद अपनी अंगूठी पहनी, वही अंगूठी जिसमें अल्लाह का नाम नक्श था। उन्होंने फरमाया, जो मेरे रब के हुक्म से मुंह मोड़े वो जंजीरों में जकड़ा जाएगा। आसमान गरजा, बिजलियां चमकी और जमीन फटने लगी। जमीन के नीचे से लोहे की जंजीरें उभरी जो आसमानी रोशनी में चमक रही थी। सखूर और उसके साथी चीखने लगे, मगर अब उनके पास भागने की कोई जगह ना थी। जंजीरें उनके जिस्मों से लपट गई जैसे खुद फितरत उन्हें कैद करने आई हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए सबक है, ताकत अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं। फिर उन्हें हुक्म दिया गया कि इन जिन्नात को कदीम महलों और गारों में कैद कर दिया जाए। कहा जाता है कि आज भी कुछ जंजीरें जमीन के अंदर पड़ी हैं, खामोश मगर बेदार। और यूं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और अल्लाह की कुदरत ने एक और मौजज़ा दिखा दिया। दोस्तों, बगावत दब तो गई थी मगर खत्म नहीं हुई थी। कुछ जिन अब भी कैद से बच निकले थे। वो जंजीरों से आजाद थे, मगर खौफ उनके साथ था, क्योंकि वो जानते थे नबी का हुक्म जमीन और आसमान में गूंजता है। सुखूर जो पहले सरदार था अब भागता फिरता था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर दिल में अभी तक गुरूर की चिंगारी बाकी थी। वो कहता, अगर मैं कैद हो गया तो मेरा नाम मिट जाएगा, नहीं, मैं दोबारा अपनी आग जलाऊंगा। उसने अपने चंद साथियों को जमा किया और कहा, आओ हम जंजीर तोड़ने की जादुई तदबीर करें। मगर दोस्तों, वो भूल गए कि जिस हुक्म को अल्लाह ने नाजिल किया हो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। अचानक जमीन लरज उठी, जैसे कुदरत कह रही हो, बस बहुत हो गया। आसमान से रोशनी उतरी,
बिजलियों ने उन गारों को चीर डाला जहां वो छुपे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार से दुआ की, ए मेरे रब, जिन्होंने तेरा इनकार किया उन्हें उनकी आग में जला दे। फिर एक जोरदार रोशनी फैली और सुखूर के साथी राख बनकर हवा में बिखर गए। सुखूर आखिरी लम्हे में जमीन पे गिरा और चीख कर बोला, सुलेमान, तुम्हारा रब सबसे बड़ा है। खामोशी छा गई, सिर्फ हवा की साई साई बाकी रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे में सर झुकाया, फरमाया, ए रब, ताकत तेरा करम है, फख्र नहीं। उस दिन से जिन्नात में यह बात फैल गई कि अल्लाह के नबी के सामने कोई सर नहीं उठा सकता, और यूं बगावत का आखिरी निशान भी मिट गया। मगर इस वाकये की गूंज आज तक जमीन के नीचे सुनाई देती है। दोस्तों, जमीन पर अब सुकून छा चुका था, बगावत दब चुकी थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत में अदल का सूरज तुलू हो चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि नबी थे। उनका अदल जमीन से आसमान तक महसूस किया जाता था। उनके दरबार में इंसान, जिन, परिंदे सब इंसाफ के तालिब बनकर आते। एक दिन एक शख्स हाजिर हुआ, उसके साथ एक जिन भी खड़ा था। दोनों किसी झगड़े में मुब्तला थे। इंसान ने कहा, ए नबी खुदा, ये जिन मेरा घर गिराकर खजाना चरा ले गया। जिन बोला, मैं बेकसूर हूं, मैंने सिर्फ वही वापस लिया जो मेरा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोशी से दोनों की बातें सुनी, फिर अपनी अंगूठी पर हाथ रखा, फरमाया, सच उसके साथ है जिसके दिल में खौफ खुदा है, ना कि वो जिसके पास ताकत ज्यादा हो। फिर हुक्म दिया, ए हवा, इस जगह ले चल जहां ये झगड़ा शुरू हुआ था। चंद लम्हों में सब उस मकाम पर पहुंच गए। जमीन पर जलने के निशान थे, मगर खजाने की मिट्टी गीली थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, यह खजाना किसी का नहीं, यह जमीन का है, इसे बैतुल माल में जमा करो। दोनों फरीक झुक गए। इंसान ने कहा, ए नबी, आपका अदल तो दिलों को बदल देता है। जिन ने भी सर झुकाकर कहा, ए नबी, आज मैंने जाना कि इंसाफ ताकत से नहीं ईमान से होता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, याद रखो, अदल वो तराजू है जिससे जमीन कायम है। उस दिन से दरबारे सुलेमान में कोई झूठ बोलने की हिम्मत न करता था। इंसान, जिन, चरंद, परिंद सब उस एक अदल के निजाम से मुतमईन थे जो आसमान से उतरा था। और यही थी सुलेमानी हिकमत, जहां इंसाफ और रहमत एक ही तख्त पर बैठे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को हुक्म दिया, मेरे रब के घर के लिए एक महल बनाओ जो जमीन पर वैसा हो जैसा जन्नत में है। वो महल शीशे, सोने और नीलम के सुतूनों से बनना था, जिसके नीचे पानी बहता और ऊपर नूर चमकता। कुछ जिन्नात समंदरों में उतर गए, वहां से कीमती मोती और नीलम निकालने लगे। कुछ जिन्नात पहाड़ों पर गए, उन्होंने बड़े पत्थरों को अपने बाजुओं में उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर सब काम करते थे, कोई इनकार की जुर्रत नहीं करता था। मगर दोस्तों, जिन्नात के दिल में अब भी एक खौफ था, अगर हम सुस्त हुए तो कैद में डाले जाएंगे। कुछ जिन थकने लगे, कुछ अपने गुरूर को दबाने की कोशिश कर रहे थे। मगर उनके दरमियान एक बूढ़ा जिन था, जिसने कहा, जो अल्लाह के नबी के लिए काम करे वो दरअसल अपने रब की खिदमत करता है। उसके अल्फाज ने सबके दिल बदल दिए। जिन्नात ने एक आवाज में कहा, हम अल्लाह के नबी के हुक्म पर खुश हैं। फिर महल बनने लगा, सुतून आसमान को छूने लगे, दरवाजे जन्नत की तरह चमकने लगे। समंदर से आने वाली हवा ने उस महल को छुआ तो उसमें से मश्क और अंबर की खुशबू उठने लगी। जब महल मुकम्मल हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और फरमाया, ए रब, ये सब तेरी कुदरत का करिश्मा है, मेरा नहीं। उस लम्हे जिन्नात भी सजदे में गिर गए। उन्होंने पहली बार हकीकी सुकून महसूस किया। अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा जो उनके सजदों पर रहमतें बरसा रहे थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, यही खिदमत का इम्तिहान था, ताकत नहीं, इताअत असल इबादत है। उस दिन से जिन्नात ने अपने दिलों से गुरूर निकाल दिया और सिर्फ हुक्म इलाही के सामने झुकना सीखा। जब महल तैयार हुआ, जिन्नात ने खुशी मनाई, पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे रब, अगर ये तेरी रहमत ना होती तो ये सब कुछ बेमानी था। उस लम्हे आसमान से हवा चली, नर्म मगर मानी खेज, गोया कुदरत उनकी दुआ को सुन रही थी। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे कि ताकत हमेशा फना के साथ जुड़ी है, असल दौलत ईमान और आजिज़ी है। उन्होंने अपने तमाम दरबारियों को जमा किया और फरमाया, ए लोगो, अगर तुम ताकत पर फख्र करोगे तो तुम्हारा अंजाम इबरत होगा। जिन्नात झुक गए, इंसान खामोश हो गए और फजा में सिर्फ उनकी आवाज गूंजने लगी, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। फिर एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के बुलंद हिस्से पर खड़े थे। उनके हाथ में असा था, वो दुआ में मसरूफ थे, चेहरे पर सुकून, आंखों में नूर। किसी को खबर ना थी कि वो आखिरी लम्हे है। अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज कर ली गई और वो असा के सहारे खड़े ही रह गए। जिन्नात समझते रहे कि वो अभी जिंदा है और दिन रात काम करते रहे। जब जमीन में दीमक ने उनके असा को खा लिया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तब जिन्नात को मालूम हुआ कि बादशाह वफात पा चुके हैं। उस लम्हे जिन्नात रो पड़े, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह के नबी की फरमानबरदारी उनके इम्तिहान का हिस्सा थी। अल्लाह ने फरमाया, काश जिन्नात जान लेते कि गैब का इल्म सिर्फ मेरे पास